अभी हम समस्तीपुर के सदर अस्पताल में हैं और पीछे कुछ लिखा हुआ है, जरा वो भी जूम करके दिखाइए। पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम जब हम सुनते हैं ये नाम तो सुनकर थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि उसमें बॉडी का चीरफाड़ होता है, पोस्टमार्टम होता है। अब सोचिए पोस्टमार्टम किस तरीके से होता होगा, और वो करने वाली एक महिला हो तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। मेरे बगल में एक माता जी हैं जो 23 साल से पोस्टमार्टम कर रही हैं, बॉडी का चीरफाड़ कर रही हैं। अब सोचने वाली बात है कि इतने सालों से पोस्टमार्टम करने के बाद ये अंदर से कितनी स्ट्रांग हो गई होंगी, कैसे पोस्टमार्टम करती हैं, सब चीज जानेंगे, इनसे बात करेंगे। माता जी आपका नाम क्या है? मंजू देवी नाम है मेरा। मंजू देवी, आप कितने साल से पोस्टमार्टम कर रही हैं? 2000 ईस्वी से कर रहे हैं। 2000 से कर रही हैं? जी जी। यानी 23 साल हो गया है। जी जी। अच्छा, कितना पोस्टमार्टम अभी तक आप कर ली होंगी? 20,000 से अधिक किए होंगे अभी। बाप रे, 20,000 से ज्यादा पोस्टमार्टम। सच बता रहे हैं, जब मुझे पता चला कि एक महिला है जो पोस्टमार्टम 20 साल से कर रही हैं, तो मैं भी सोची कि नहीं भाई, ऐसे लोगों से मुझे मिलना चाहिए, ऐसी स्टोरी करनी चाहिए। और माता जी को मैं ये भी कही कि माता जी आप बाहर आ जाइए, क्योंकि मुझे अंदर जाने में बहुत डर लग रहा है। सच में मुझे अंदर जाने में बहुत डर लग रहा था। डरने की कोई बात नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है कोई ना? बात। ऐसा तो नहीं है कि भाई पोस्टमार्टम करने के बाद कुछ डेड बॉडी का जो आत्मा होता है यहीं पे भटकता है? वो सब कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ना? ना ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जब आप पहली बार पोस्टमार्टम की थी तो कैसा लग रहा था? मतलब बॉडी को ऐसे फाड़ना, चीरना, चीजों को देखना। फर्स्ट बार में थोड़ा सा हमको लगा, डर सा लगा, फिर करते करते आदत सी हो गई। आदत हो गया है। जी जी। मेरे पास बच्चा था 5 गो, कोई अफसर नहीं था, अच्छा तो इसके लिए काम मेरा पूर्वज का है, अच्छा अच्छा। पूर्वजों का है। मतलब पहले आपसे पहले भी आपके पूर्वज करते थे पोस्टमार्टम? जी जी, हम 6ठा पीढ़ी है। पर डे कितना पोस्टमार्टम कर लेती हैं? कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 5 आ जाता है, कभी नहीं भी आता है। कभी नहीं भी आता है? जी जी। तो आप अकेले पोस्टमार्टम करती है, कोई सपोर्ट भी करता है? मेरा काम है पोस्टमार्टम सहायिका के रूप में हम हूँ यहाँ। और उसके बाद डॉक्टर साहब रहते हैं, हम रहते हैं, डॉक्टर साहब लिखते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि यहाँ कट लगा, वहाँ कट लगा, तो कट लगाते हैं, पूरा पार्ट वगैरह देखते हैं उसमें। परिवार में कौन कौन है? 2 लड़का है, 3 लड़की है, 1 बहू है। बहू है। बड़ा लड़का जो है सो बच्चे लोग के संगीत सिखाता है, अच्छा अच्छा। गिटार भी बजाता है। बच्चे लोग बोले हैं कि माँ प्लीज ये सब मत करो, पोस्टमार्टम वगैरह मत करो, उनको बहुत अजीब लगता है, डर लगता है। नहीं, आज तक तो नहीं बोला, क्योंकि मेरा पूर्वजों का काम है, पूर्वज जो करते थे तो बच्चा लोग सब देखता था। शुरू से यही मेरा घर में यही काम चल रहा है, यही काम चल रहा है, इसीलिए लोगों को आदत हो गया। नहीं आदत सी हो गई, बच्चा लोग भी नहीं डराता है। नहीं डराता? नहीं नहीं। तो कभी बच्चा आकर के देखा है कि मेरी माँ कैसे पोस्टमार्टम करती है? बड़ा लड़का करता है पोस्टमार्टम मेरे साथ। वो भी करते हैं? जी जी। अच्छा, क्या बात है। कभी नहीं रहते हैं तो आ जाता है वो करता। चलिए हम पोस्टमार्टम रूम में जाएंगे और देखेंगे कि माता जी कहाँ पर पोस्टमार्टम करती है। यही पोस्टमार्टम हाउस है। अच्छा, यही पोस्टमार्टम रूम है, यहीं पर बॉडी को लेटा करके पोस्टमार्टम कराया जाता है। इस पर भी पोस्टमार्टम होता है। अच्छा, इसमें भी होता है? जब डेड बॉडी आता है ना, इसी पर होता है, एक ही स्ट्रेचर है, इसी पर होता है पोस्टमार्टम। अच्छा अच्छा। बॉडी आता है तो इधर पैर रहता है, इधर सर रहता है, पूरा कपड़ा काट के ओपन करते हैं, जेंट्स हो या पहले पूरा कपड़ा उतार देते हैं? पूरा ओपन करके पोस्टमार्टम होता है। अच्छा अच्छा। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं तो इसमें जहाँ जो इंजरी रहता है सब नोट करते हैं, उसके बाद कट लगाते हैं। डॉक्टर साहब लिख कर चल जाते हैं तो हम सिलाई करके पैक करके परिजन लोग को दे देते हैं। सिलाई तो बहुत मोटा धागा से होता है। हाँ हाँ। देखिए धागा भी इधर रखा हुआ है। हाँ, आ जाइए माता जी, आप ही दिखाइए ना थोड़ा। आइए, ये बताइए, हथौड़ा है, ये चक्कू है। आइए, आप इधर आ जाइए। हाँ, हम इधर आ जाते हैं। सब अच्छा से देखिएगा। ये जो है एबीपी ब्लेड है, जो इसे स्टर्मल एब्डोमेन खोलते हैं, टिरिकिया खोलते हैं। ये जो चाकू है इसे स्टर्मल काटते हैं, सीना को जो हड्डी होता है वो ऐसे स्काल खोलते हैं। पीछे नहीं हथौड़ी है, इसे स्काल खोलते हैं दोनों से। जी जी, स्काल्प जो है उसको खोलते हैं, इसे पूरा कपड़ा काटते हैं कैंची से। सुई धागा है, इसे सिलाई करते हैं। बाप रे, सुई धागा देखिए कितना बड़ा सुई धागा है भाई साहब। यही सुई धागे से नहीं सिलाया जाता है बॉडी? जी जी जी, इसी से। मतलब ये 23 साल से कर रही हैं, एक्सपीरियंस हो चुका है। और
बहुत ज्यादा डीओ वगैरह भी रखा हुआ है, नहीं स्मेल आता है तो डीओ छीट देती हैं? ये छीट देते हैं हम ही, जितना भी बॉडी आता है उसको बढ़िया से सिलाई करके पैक करके आज छीट करके प्रणाम करके उसको हम विदा करते हैं। विदा करते हैं, ठीक है। जिसका परिवार होता है ले जाता है। हाँ वही ले जाता है, अज्ञात बॉडी रहता है तो उसको दाह संस्कार हम ही लोग करते हैं मिलकर। अच्छा, ऐसा होता है कि अगल बगल के लोग या अनजान लोगों को जब आप ये बताती हैं कि हम पोस्टमार्टम करते हैं 23 साल से, तो वो आपसे डर जाते हैं क्या? उसको हम मायने नहीं देते हैं, डरता तो है, बहुत सारा बात बोलता है लेकिन उसको मायने नहीं देते, अपना काम पर फोकस करते हैं। अच्छा, जी जी डरते हैं लोग? हाँ डरता है। आप बताते भी नहीं होंगे कि हम पोस्टमार्टम करते हैं भैया? बहुत लोग तो पूछता आप ही मंजू देवी हैं? नहीं हम मंजू देवी नहीं है, नहीं है। तो ये देखिए, ये पोस्टमार्टम रूम है और ये स्ट्रेचर है जहां पर बॉडी को लेटा करके पोस्टमार्टम होता है। और ये हम सदर अस्पताल में है, समस्तीपुर में। और देखिए ये जो जगह है, यहाँ पर 23 साल से मंजू देवी माता जी पोस्टमार्टम कर रही हैं लोगों का। जो मुर्दा आते हैं, जो मृत आते हैं, बॉडी आता है उसका। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक महिला होकर के इतना स्ट्रॉन्ग रहना, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं ये पूर्वज की देन है जो इनमें इतना हिम्मत है। नहीं तो भैया हम जैसे लोग तो भाई पोस्टमार्टम सुनकर डरने वाले आदमी हैं, और ऐसी महिलाएं पोस्टमार्टम करती हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना? तो अच्छा, आज भी पोस्टमार्टम की हैं क्या? जी जी अभी पोस्टमार्टम एगो किए थे। अभी किए हैं? हाँ टीचर थे स्कूल के, हेड मास्टर थे। अच्छा, उनका डेथ हो गई। उनका भी पोस्टमार्टम करके डिस्पोजल किए हैं। अभी जस्ट किए हैं, उसके बाद आप आए हैं आप लोग। जी तो लोग आते हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए? बहुत सारा आए हैं, आज दिए भी हम इंटरव्यू। क्योंकि ऐसी महिलाएं भैया बहुत कम है हमारे समाज में, जो इतनी स्ट्रांग, इतनी मतलब सशक्त हैं। जो अच्छा, कितना कमा लेती है महीना में पोस्टमार्टम करके? 10-12 हजार रुपया सरकारी मिलता है, 380 रुपया के जोड़ करके। जैसे आज एक बड्डी आवे चाहे 100 बड्डी आवे, 380 रुपया मिलता है। जिस दिन को बड्डी नहीं आता है तो 380 रुपया नहीं मिलता है। ऐसे में हम 24 घंटा काम करते हैं, 24 घंटा रात हो या दिन हो। 24 घंटा काम करती हैं लेकिन मात्र एक दिन का 380 रुपया मिलता है। जी जी ये तो बहुत अजीब बात है भैया। एक महिला घर द्वार छोड़ करके सरकार को सेवा दे रही है, पोस्टमार्टम कर रही है एक महिला होकर के, और इनकी तनख्वाह, इनकी सैलरी मात्र 12,000 मुश्किल से मिलता है। जिस दिन आएंगी उस दिन अगर डेड बॉडी नहीं रहेगा तो पैसा नहीं देता है। नहीं, जिस दिन डेड बॉडी का आप पोस्टमार्टम करेगी उसी दिन पैसा देगा। जी जी है ना? तो 24 घंटा सेवा देने के बाद भी इतना कम तनख्वाह, ये सही बात नहीं है भैया। तनख्वाह को बढ़ाया जाए, क्योंकि एक महिला होकर के या फिर जो भी है, यहाँ पर सर्विस पूरी तरह से दिया जा रहा है, लेकिन इनको उस तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं है कि भैया तनख्वाह मेरा कम है। नहीं, तनख्वाह बढ़ाया जाए ना माता जी। हमको परमानेंट किया जाए ना। जी जी राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहिए। नहीं जी जी आशा लगा के हम काम कर रहे हैं कि हमको परमानेंट हो, जो आगे बुढ़ापा में बैठ के पेंशन मिले, जो खाए तो जवानी में इतना मेहनत की है तो भैया बुढ़ापा में थोड़ा इनको भी राहत मिले, सरकार के तरफ से राहत दिया जाए। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बगल में माता जी हैं, जो 23 साल से अभी तक सेवा दे रही हैं सरकार को, वो आगे भी ऐसे ही दे और इनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाए ताकि इनको तकलीफ ना हो बुढ़ापा में। हम सरकार को सेवा दे दिए लेकिन सरकार मेरे लिए थोड़ा सा सोचे, बस हम यही कहेंगे। आपको छुट्टी कभी नहीं मिलता है? कभी नहीं मिलता है, 24 घंटा यहाँ काम करना पड़ता है डेली। डेली मतलब जैसे दिवाली है, छठ पूजा है, नहीं छुट्टी नहीं होता है। छठ पूजा में भी छुट्टी नहीं रहता है, दिवाली में भी छुट्टी नहीं रहता है। अच्छा, बाय द वे छठ घाट पे गई हुई हैं, घाट पर गई हुई हैं और बॉडी आ गया तो फिर आना पड़ जाएगा दौड़ के? तो घाट छोड़ के अपना डाला छोड़ करके हम आते हैं पोस्टमार्टम। घर में कोई भी परिस्थिति हो, कितना भी आपका तबीयत खराब हो, आप आती हैं? आते हैं।